हिंदुस्तान में धर्मांतरण को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सबसे पहले उसी की बात करते हैं। खुलासा हुआ है कि दिल्ली में धर्मांतरण की फैक्ट्री है, जहां से आसपास के शहरों में, खासकर उत्तर प्रदेश के शहरों में लोगों का जबरन मजहब बदलवाया जा रहा था, गैर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था और ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हो रहा था। दिल्ली से चलने वाली धर्मांतरण फैक्ट्री के लिए विदेशों से फंडिंग की जानकारी भी मिली है। दावा किया जा रहा है कि गरीबों को डराकर, धमकाकर, उन्हें लालच देकर यह सब कुछ लगभग 2 बरस से चल रहा था और अब तक करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण करवाया गया है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने इन दावों की हकीकत जानने की कोशिश की। धर्म के ठेकेदारों के टारगेट पर जो जगह थी, जो लोग थे, उन तक हमारे रिपोर्टर पहुंचे और फिर जो बातें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली हैं। लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है। इसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। ये दोनों धर्म के वो धंधेबाज हैं जो धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे थे। ये वो फरेबी हैं जो इस्लाम के विस्तार के नाम पर लोगों का माइंड वॉश करके उनके नाम, उनकी पहचान, उनका ईमान बदल रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों दिल्ली में बैठकर ये सब कुछ कर रहे थे। दिल्ली के आसपास भी धड़ल्ले से इनकी धर्मांतरण फैक्ट्री चल रही थी। धर्म के ये दोनों ठेकेदार अपने अंतरराष्ट्रीय आका के इशारे पर अलग अलग शहरों में मजबूरों का जबरन मजहब बदलवा रहे थे, धर्मांतरण जिहाद को आकार दे रहे थे। जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है, वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों कठमुल्लाओं में से एक का नाम उमर गौतम है, जबकि दूसरा मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी है। यूपी पुलिस ने उमर गौतम और इसके धर्म परिवर्तन गैंग के बारे में जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। इस गैंग के टारगेट पर गाजियाबाद जिले का डासना मंदिर था, नोएडा का एक मूक बधिर स्कूल था। इसका कनेक्शन दिल्ली के जामिया नगर से था। TV9 भारतवर्ष की टीम ने हर उस जगह पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश की जिसका जिक्र पुलिस ने किया और पड़ताल में जो बातें सामने आईं वो वाकई तंग करने वाली थी। हम आपको पूरे देश में फैले इसके धर्मांतरण गैंग के नेटवर्क के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि मोटे तौर पर पुलिस की पूछताछ में क्या क्या खुलासा हुआ है। पिछले 2 साल से धर्म परिवर्तन वाला रैकेट चल रहा था। 250 से 300 लोगों के धर्मांतरण का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया गया है। सॉफ्ट टारगेट ढूंढकर गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते थे। धर्मांतरण गैंग लंबे अरसे से यूपी STF के टारगेट पर था। मोटिवेशनल थॉट के जरिए जबरन हिंदुओं का विचार बदलकर धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का टारगेट फिक्स था। पुलिस के दस्तावेज में दर्ज बयानों के मुताबिक ये लोग मूक बधिर बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाते थे। इनका सॉफ्ट टारगेट बच्चे होते थे। ये गरीब महिलाओं का धर्म बदलवाते थे। मुसीबत के मारे लोगों का माइंड वॉश करते थे। लोगों का विचार बदलकर उन्हें तुरंत मुस्लिम बनाते थे और धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट देकर सत्यापित कर देते थे। इन लोगों ने जो हमारे मूक बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है, ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश न हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाला यह धर्मांतरण गैंग अपने टारगेट को हासिल करने के लिए कुछ भी करता था। पुलिस के मुताबिक लोगों का धर्म बदलवाने के लिए माइंड वॉश करने के साथ साथ पैसा भी देते थे, नौकरी का लालच देते थे और यहां तक कि डर भी दिखाते थे।
कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। ये लोग बेहिसाब पैसा यूं ही नहीं बनाते थे, इसके लिए इन्हें विदेशों से फंडिंग होती है। धर्मांतरण की फैक्ट्री से पर्दा उठाने वाली पुलिस की माने तो आईएसआई के इशारे पर यह सब कुछ चल रहा था। देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था। इस सफेद कागज पर इस अंतरराष्ट्रीय धर्मांतरण गैंग की पूरी कुंडली उकेर कर रखी है पुलिस ने। लखनऊ के गोमती नगर थाने में पुलिस ने केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक ऑपरेशन धर्म परिवर्तन की कहानी शुरू होती है गाजियाबाद जिले के डासना मंदिर से। 3 जून को विपुल विजयवर्गीय नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था। यह विपुल विजयवर्गीय खुद अपना धर्म बदल चुका है। वो नागपुर का रहने वाला है और गाजियाबाद में अपनी ससुराल आया था। डासना मंदिर में नाम बदलकर दाखिल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। विपुल विजयवर्गीय से पूछताछ में धर्मांतरण के धागे खुलने लगे। इस वक्त मेरे साथ अनिल यादव जी मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। अनिल जी, 2 जून की रात को क्या हुआ था? 2 लोग जो आए थे वो कौन थे? क्या पहचान हो पाई थी उनकी? असल में दो लोग आए थे, उन्होंने अपनी एंट्री कराई। एक ने विपुल विजयवर्गीय के नाम से कराई, उसी की आईडी के आधार पर दूसरे लड़के ने अपनी एंट्री करा दी काशी गुप्ता के नाम से, और वो पुलिस की इस लेयर को तोड़कर मंदिर के अंदर पहुंच गए। उसके बाद में जो हमारी पर्सनल सिक्योरिटी है उन्होंने उन्हें रोक लिया, क्योंकि अंदर एक पर्सनल सिक्योरिटी बैठती है। हाँ, उस टाइम पे जो है, अभी तो मंदिर के कपाट बंद हैं तो इसलिए जो है वहाँ से सिक्योरिटी हटा देते हैं। इस टाइम बंद है मंदिर। इस टाइम उस तरफ की बात कर रहे हैं जहाँ पर वो गेट दिख रहा है, इसके आगे जाके, इसके आगे जी, वहाँ सिक्योरिटी बैठी होती है। उन्होंने शक के आधार पर उन्होंने लड़कों को रोका, और लड़कों को रोक करके उनसे जो पूछताछ की कहाँ से आए हो, जैसे उन्होंने बताया कि मैं नागपुर से आया हूँ। चूँकि वो बाहर का रहने वाला था इसलिए उसकी सघन चेकिंग होनी बहुत ज़रूरी थी। तो हमारे लड़कों ने उससे नाम पूछा, आईडी पूछी, तो दूसरे ने आईडी के लिए मना कर दिया। तभी उसका जो मेडिकल जांच के लिए उनसे कहा कि आप अंदर चलिए, मेडिकल जांच होगी, आपकी डॉक्टरी होगी, तभी हम आपको अंदर ले पाएंगे। तो वो जो दूसरा लड़का था काशिफ, वो घबरा गया और कहने लगा जी, जब जैसे उसकी फिजिकल चेकिंग की बात हुई तो वो कहने लगा जी मैं मेडिकल नहीं कराऊंगा, मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम काशिफ है, मेरा नाम काशी नहीं है। तो इस बात पे जो है सिक्योरिटी ने जो है और टाइट करा मामला। उनका बैग छीना, बैग में से उसमें जब जांच करी बैग में तो उसमें नॉट सर्जिकल ब्लेड और कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ पदार्थ निकला उनके पास में। विपुल विजयवर्गीय ने 2 लोगों का नाम लिया था। वो दोनों ही नाम चौंकाने वाले थे। एक नाम था मोहम्मद उमर गौतम का, जबकि दूसरे का नाम था मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी। पुलिस के मुताबिक उमर गौतम ही मास्टरमाइंड है। पुलिस की माने तो उमर गौतम स्वयं हिंदू से मुस्लिम बना है। उमर गौतम के पिता का नाम धनराज सिंह गौतम है। इसने यूपी की महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों का बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन करवाया है। इसका गैंग अब तक 1000 गैर मुस्लिम लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है और उनकी शादी भी करवाई है। यह गैंग जिनका धर्मांतरण करवाता था उसको सत्यापित करता था दिल्ली का मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी। दोनों मौलाना दावा इस्लामिक सेंटर के नाम से संस्था चलाते हैं। यह संस्था दिल्ली के जामिया नगर के एक पते पर रजिस्टर्ड है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर उस पते पर पहुंचे जहां से ये दोनों मौलाना धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाते थे। उमर गौतम के घर पर फिलहाल मौजूद हूं मैं और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि 4th फ्लोर पर
यहाँ पर उमर गौतम का पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। उमर पर आरोप है कि वो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था और इसी वजह से यूपी एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस यहाँ पर पहुँची है। सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि दिल्ली में जो और भी दूसरे सेंटर हैं जहाँ पर इस्लामिक का जो सेंटर इसने बनाया हुआ था, वहाँ पर भी पुलिस के ये जवान गए थे वेरिफिकेशन करने के लिए, पड़ताल करने के लिए। दोनों मौलानाओं को यहीं से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो 2 बार की पूछताछ में तसल्ली होने के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में ही खुलासा हुआ कि नोएडा का एक मूक बधिर स्कूल भी इनके टारगेट पर था। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है, तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस मूक बधिर स्कूल में 117 बच्चों के धर्म परिवर्तन का इल्जाम है। छात्रों के परिजनों को धर्मांतरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2 लोगों ने अपने बच्चों की गुमशुदगी और धर्मांतरण की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। एक परिवार गुड़गांव का है जो इस धर्मांतरण गैंग का शिकार हुआ है। आप गुरुग्राम में रहते हैं, आपके बेटे का क्या नाम है, कितनी उम्र है उनकी? मेरे बेटे का नाम मन्नू यादव है और तकरीबन उम्र है 21 और 22 साल। 22 साल। अच्छा, बच्चा आपका फिजिकली चैलेंज है, मूक बधिर है? जी हाँ, बिल्कुल फिजिकल बाय बर्थ। अच्छा, बाय बर्थ है। कब आपको पता चला कि आपके बेटे को कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्स किया जा रहा है, कब पता मेरे चला? को 17 फरवरी को पता चला था, क्योंकि सुबह एक 17 फरवरी को एक एफिडेविट हाथ में ला के दे दिया था कोर्ट का कि भाई मैंने मोमडन धर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और डॉक्यूमेंट जितने भी चेक किए हैं या कोई वो था चेक किया सारा कुछ, तो उसके अंदर सारे फर्जी पाए गए थे। तो ये नहीं था कि भी कन्वर्जन हो चुका है वो सारा, और बच्चे को नौकरी वगैरह लालच दिया है, कुछ मतलब लालच जो भी दिया है लालच दिया है, जो कि घर में और कोई तो कमी नहीं है। लड़का जॉब के लिए जॉब अच्छी हो तो नौकरी का लालच देगा, उसको कन्वर्जन किया गया था। एटीएस के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद नोएडा पुलिस की टीम सेक्टर 117 के नोएडा डीप सोसाइटी पहुंची। TV9 भारतवर्ष की टीम भी पुलिस के साथ डीप सोसाइटी तक गई। यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके तार नोएडा से जुड़े बताए जा रहे हैं। दरअसल यूपी एटीएस का दावा है कि 2 ऐसे मूक बधिर छात्र थे जो कि नोएडा की डीप सोसाइटी में पढ़ा करते थे और उन्हें भी टारगेट किया गया था। तो मतलब साफ है कि जो आप इस सोसाइटी देख रहे हैं नोएडा की सेक्टर 117 में, इस सोसाइटी में पढ़ने वाले जो छात्र थे जो यहाँ संपर्क में रहते थे, उनको भी टारगेट इस गिरोह के द्वारा किया जा रहा था। 2 छात्रों के नाम अब तक सामने हैं, जिनमें एक का नाम आदित्य है, दूसरे का मनु यादव है। उनके परिवार ने पुलिस को में कंप्लेंट दी और इसी कंप्लेंट की तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पुलिस यहाँ पहुंची है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने नोएडा डीप सोसाइटी के अधिकारियों से बात की। धर्मांतरण के लगे इल्जाम पर उन्होंने जो कहा वो वाकई हैरान करने वाला था। अरे ये जो एलिगेशन लग रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, क्या आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? क्या आप कभी यहाँ देखा कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, यहाँ अगर नॉलेज में आएगा तो एजुकेशन जगह पे तो ये मतलब एजुकेशन में तो पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, यहाँ पे इन बच्चों के नॉलेज इनको गेन हो तो सारी चीज़ें वहीं चलती हैं यहाँ पे, पढ़ाई से रिलेटेड। बहुत पुराना है ये। अच्छा, ये 2 बच्चों के बारे में एलिगेशन लगाया जा रहा है, एटीएस की तरफ से बताया गया 2 बच्चे इसी इंस्टीट्यूट से यहाँ से थे जिनका धर्म परिवर्तन किया गया। क्या उन दोनों बच्चों के बारे में जानकारी आप लोगों को मिल पाई है सर? नहीं सर, ये पता नहीं कैसे इन्फॉर्मेशन ये आ रही है। तो एक बार जब आगे आप लोगों की जानकारी में आएगा तब हम लोग भी जान पाएंगे कैसे क्या है। एटीएस की टीम परत दर परत उधेड़ने की कोशिश कर रही है ताकि दिल्ली के आसपास चल रहे अवैध धर्मांतरण करवाने वालों के बारे में और खुलासा हो सके, उन लोगों को खोजा जा सके जो पैसों के लालच में विदेशों में बैठे आकाओं के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, जो लोगों का नाम, पहचान और वजूद बदलवाने वाले धर्मातंक फैला रहे हैं। हालांकि योगी सरकार सख्ती के संकेत दे रही है। जबरन किसी को या पैसा देकर, प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, कोई गरीब है तो उसको पैसा देकर कराना, या कोई अगर महिला है उसको ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराना, नहीं करने पर जबरन कराना, और कई ऐसे मामले आप लोगों के सामने पहले भी आए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है। सरकार की सख्ती का ही नतीजा है कि धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले दोनों शख्स पुलिस की गिरफ्त में हैं। धर्मांतरण के राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
पुलिस भी उमर के तमाम सहयोगियों की तलाश कर रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।